बसपा ने की अपने प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी। भाजपा के लिए बड़ी चुनौती। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करते हुए नजर आ रही है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी है और आपसे अब रूबरू करवाऊंगा कि आखिर वो तीसरी सूची में कौन कौन सी लोकसभा सीटें शुमार है और इसके साथ साथ इन तमाम लोकसभा सीटों में बहुजन समाज पार्टी ने किसी चुनावी मैदान में उतारा है। लगातार बहुजन समाज पार्टी के टिकट आवंटन को लेकर सुर्खियां बनी हुई है, क्योंकि बसपा के जरिए सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर तमाम समाज को जो भागीदारी दी जा रही है, इसके कारण समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ी हुई है और इसलिए देखा जा रहा है कि दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशियों के फेरबदल में लगातार जुटी हुई है। ऐसे में अब इस तीसरी प्रत्याशी की सूची में आखिर कौन कौन सी लोकसभा सीटें हैं और आखिर वो प्रत्याशी कौन है, वो तमाम चीजें आपको रूबरू करवाऊंगा और बताऊंगा कि अब इस सूची के जरिए बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती तमाम जो रणनीतियां बनाई है, रणनीतियों के आधार पर खासतौर पर बहुजन समाज पार्टी दलित और मुस्लिम गठजोड़ में बनी हुई है। ऐसे में एक नया गठजोड़ देखा जा रहा है, जहां पर दलित और ब्राह्मण गठजोड़ में भी बहुजन समाज पार्टी अब 24 इलेक्शन में एक बड़ी दावेदारी पेश करना चाहती है। बहन मायावती के जरिए अब तीसरी प्रत्याशी की सूची जो जारी कर दी गई है, वो आपके साथ में मैं रूबरू कर रहा हूं। तो इस सूची को आप देख पाएंगे, जिसके कारण आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी के लिए एक बड़ी मुश्किल यहां पर खड़ी कर दी है, क्योंकि तमाम जो प्रत्याशी है, जिसमें खासतौर पर ब्राह्मण समाज के भी लोग मौजूद है, इतना ही नहीं तो तमाम दलित समाज के साथ साथ ओबीसी समाज को भी भागीदारी देने का काम और खासतौर पर समाजवादी पार्टी से लगातार जो समाज है, उस मुस्लिम समाज को भी यहाँ पर प्रतिनिधित्व देने का काम बहुजन समाज पार्टी के जरिए किया गया है। तो एक के बाद एक तमाम प्रत्याशियों के नाम आपके साथ में मैं साझा कर दूं, जिसके कारण आप समझ पाए कि आखिर वो कौन कौन सी लोकसभा सीटें हैं और प्रत्याशी कौन है। तो सबसे पहले लोकसभा की सीट गाजियाबाद लोकसभा सीट। इस गाजियाबाद लोकसभा सीट को लेकर अटकलें चल रही थी, जहां पर प्रत्याशी को बदलने का भी काम करने की हुआ और वो तमाम बातें चल रही थी। इसमें गाजियाबाद सीट से नंदकिशोर पुंडीर, इनको बहुजन समाज पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। इसके बाद बात करूंगा अलीगढ़ लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी ने हितेंद्र कुमार उर्फ बंटी उपाध्याय को चुनावी मैदान में उतारा है। हितेंद्र उपाध्याय ये की बहुजन समाज पार्टी ने ये प्रत्याशियों को अलीगढ़ में बदला है। इसके पहले जो मुस्लिम से आने वाले प्रत्याशी थे, उनको चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन उनकी तबीयत नासाज चलने के कारण ये प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी ने बदल दिया है। इसके बाद बात करूंगा अगली लोकसभा सीट मथुरा लोकसभा। यहाँ से सुरेश सिंह, इनको परिवर्तित किया गया है। सुरेश सिंह ये बहुजन समाज पार्टी के मथुरा लोकसभा सीट से प्रत्याशी होंगे। मैनपुरी लोकसभा सीट ये समाजवादी पार्टी की गढ़ की सीट जाती है और डिंपल यादव अमूमन यहाँ से चुनाव लड़ती है। यहाँ से बहुजन समाज पार्टी ने डॉक्टर गुलशन देव शाक्य, इनको चुनावी मैदान में उतारा है। खीरी लोकसभा सीट, यहाँ से बहुजन समाज पार्टी ने अंशय कालरा, रॉकी जी, इनको चुनावी मैदान में उतारा है। उन्नाव लोकसभा सीट बहुत हॉट सीट मानी जाती है। यहाँ से बहुजन समाज पार्टी ने अशोक कुमार पांडे, इनको अपना चुनावी मैदान में प्रत्याशी बनाया है। मोहनलालगंज की शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट है और इस रिजर्व सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने राजेश कुमार उर्फ मोहन प्रधान को चुनावी मैदान में उतारा है। लखनऊ लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी ने सरवर मलिक, इनको चुनावी मैदान में उतारा है। कन्नौज लोकसभा सीट से इमरान बिन जफर, इनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। कौशाम्बी लोकसभा सीट, यहाँ से शुभ नारायण, इनको चुनावी मैदान में उतारने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है। और उत्तर प्रदेश की नजरें जिस लालगंज सीट पर बहुत ही बारीकी से है और पल खबरों को जानना चाहते हैं, ऐसी लालगंज लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी ने डॉक्टर इंदु चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया है और मिर्जापुर लोकसभा सीट से मनीष त्रिपाठी, ये बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी है। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि कैसे बहुजन समाज पार्टी ने सिर्फ ब्राह्मण समाज को नहीं तो ओबीसी के साथ साथ दलित और इतना ही नहीं तो पिछड़ा, इन तमाम जातीय समीकरण को बनाने के को लेकर
टिकट का आवंटन किया है, जिसके कारण ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि बीजेपी हो या फिर इंडिया गठबंधन की अगुवाई करने वाली समाजवादी पार्टी क्यों ना हो, ये तमाम पार्टियों के जरिए बड़ी बड़ी बातें चुनावी मैदान से की जाती है कि हम भागीदारी की बात करते हैं, हम सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, हम अब पीडीए का नारा उत्तर प्रदेश में लगा रहे हैं। लेकिन पूरी तरीके से अगर टिकटों का आवंटन देखा जाए, भागीदारी की बात की जाए, तो पीडीए पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर खोखला साबित हो रहा है। और सबका साथ सबका विकास, ये जो बात बीजेपी के पाले से लगातार की जाती है, इसमें मुस्लिम सीटों को लेकर या फिर मुस्लिम समाज को भागीदारी को लेकर दूर दूर तक कोई नामो निशान नजर नहीं आता। मतलब साफ है, ये दोनों राजनीतिक पार्टियां बीजेपी और समाजवादी पार्टी ये वोट लेना चाहती है, लेकिन दलित, आदिवासी और पिछड़ा और धार्मिक अल्पसंख्यक में से खास तौर पर मुस्लिम समाज को उनकी भागीदारी बिल्कुल भी देना नहीं चाहती। और इस तीसरे अपने प्रत्याशियों की सूची से बहुजन समाज पार्टी ने फिर एक बार साबित कर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी जो कहती है कि वो भागीदारी के आधार पर प्रत्याशी को चुनने का काम करती है और उसी के अनुसार वो चुनावी मैदान में उतारती है। तो इस सीट पर भी आप देख पाएंगे कि कैसे बहुजन समाज पार्टी ने सिर्फ दलित समाज ही नहीं, तो इसके साथ साथ ओबीसी और ओबीसी के साथ साथ ब्राह्मण समाज को भी उनका भागीदारी देने का काम किया है और बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज को भी टिकटों का आवंटन करने का काम बहुजन समाज पार्टी के जरिए किया गया है। मतलब साफ है कि बहुजन समाज पार्टी ने इस अपने तीसरे प्रत्याशी की सूची में भी बहुत ध्यान से, गंभीरता से और सोच विचार कर ही प्रत्याशी का चयन किया है। बहुजन समाज पार्टी के जरिए जो तीसरे प्रत्याशी की सूची जारी की गई है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा। लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमज़ोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।